तो सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खूबसूरत सफल एजुकेशन पॉइंट में। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो है 15 टॉप क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, 1 नंबर से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले मैं बतला दूं कि चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इसके लेखक हैं श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह जो कहानी स्टार्ट होती है उसने कहा था चैप्टर, अर्थात यह एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, और इनका जो है प्रकाशित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के माध्यम से किया गया था और इनका प्रकाशन जो है सन 1915 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम आज उन सभी 15 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण किया गया है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अमृतसर। अब उसी प्रकार से है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। लहना सिंह, ठीक है ना, एक सिख जमींदार लहना सिंह थे। यानी यह जो है सिख जर्मन सिपाही जो होता है सो कौन थे, लहना सिंह। तो उनके द्वारा जो है लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। अब इसमें पूछ रहा है कि सेकेंड नंबर प्रश्न है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मांझे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड नंबर प्रश्न है कि ये लहना सिंह किस पद पर था। अब लहना सिंह जो है अभी हम बता दिए हैं कि कौन से पद पर थे। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लहना सिंह जो है कौन से पद पर थे, जमींदार के पद पर। कौन से पद पर, जमींदार। ठीक है, जमादार जो होता है उसके पद पर। अब आता है इसमें लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, उनका जो मृत्यु हुआ था वजीरा सिंह की गोद में। किसका, वजीरा सिंह की गोद में। 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए यहाँ पर जो है मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, बताने के लिए। यानी इसमें दिया हुआ है 4th नंबर प्रश्न है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो वजीरा सिंह। किसकी गोद में प्यारे बच्चों, वजीरा सिंह। ठीक है, अब उसके बाद आता है पलूटन कह लीजिए, ठीक है, या पलटन या पलूटन का विदूषक कौन था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वजीरा सिंह। जिसकी गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी उन्हीं का मतलब जो है पलटन का विदूषक उन्हीं को कहा जाता है। अब उसके बाद आता है 6th नंबर प्रश्न है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। अब सूबेदार हजारा सिंह हैं, उनके लड़के का क्या नाम था। ये भी क्वेश्चन कई बार के पेपरों में पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तो हम वही प्रश्न को लाए हैं आप लोगों के बीच जो कि गेस किया हुआ है। ठीक है, जो आने का संभावना रहता है, आप इसको देख सकते हैं। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा क्या नाम था, बोधा सिंह। याद रखिएगा कौन सा, बोधा सिंह। अब उसके बाद आता है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। अब जो मुकाबला हुआ था 2 देशों के बीच, ठीक है ना, भारत और एक और जो था जिसके साथ मुकाबला हुआ था उस देश का नाम था जर्मनी। ठीक है, तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ। ठीक है, क्या हो जाएगा, जर्मनी के साथ। अब जर्मन लपटन को किसने मार गिराया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है कि जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था। तो लहना सिंह। क्या है प्यारे बच्चों, लहना सिंह। अब आता है सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। अब उसके जो राइफल्स उसके पास थे उसका नंबर क्या था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 77। ठीक है, 10th नंबर प्रश्न है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। अब सरकार जो है सूबेदार को ज़मीन कहाँ पर दी प्यारे बच्चों, इसका हो जाएगा लायलपुर, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, लायलपुर पाकिस्तान। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। इनका जो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, जयपुर राजस्थान में। उसके बाद है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ, जयपुर राजस्थान में। अब आता है सुखमय जीवन। देखिए लहना ये श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी के माध्यम से जो है कुल मिलाकर के 3 कहानी लिखी गई थी। पहला सुखमय जीवन जिसका प्रकाशन हुआ था 1911 ईस्वी को। उसके बाद है बुद्ध का कांटा। ठीक है, इसका भी प्रकाशन हुआ था 1911 ईस्वी को। और लास्टली जो हम लोग जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इसका प्रकाशन जो हुआ था 1915 ईस्वी को। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि सुखमय जीवन किसकी रचना है।
तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यह जो रचना है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है और इनका प्रकाशन जो हुआ था 1911 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब उसके बाद आता है उसने कहा था, 13 नंबर प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। अब उसने कहा था कहानी जो है मतलब कब प्रकाशित, अभी मैं बतला दिया था कि कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखेगा प्यारे बच्चों 1915 ईस्वी में। कब हुआ था, 1915 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार के पेपरों में पूछा गया है। अब उसके बाद आता है कछुआ धर्म किसकी कृति है। अब कछुआ धर्म है तो यह जो कृति है ये सूबेदार नहीं है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ठीक है, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है ये कौन से सुख में ये कछुआ धर्म। ठीक है ना, तो याद रखेगा कछुआ धर्म किसकी कृति है प्यारे बच्चों, ये जो है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। ठीक है, अब उसके बाद आता है पुरानी हिंदी। इनके मतलब इनका भी रचना जो है किसने किया था, तो उसने कहा था में एक और आता है पुरानी हिंदी, तो इसका भी रचना जो है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और आज का जो है 15 नंबर प्रश्न था कि पुरानी हिंदी रचना किसकी रचना है। पुरानी हिंदी जो रचना है किसकी रचना है या किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, यानी किनके द्वारा लिखी गई रचना है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे ढंग से इसको याद रखिएगा, श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आज का जो है ये 15 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो था आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये था 15 प्रश्न। इससे पहले वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप बनते थे हमसे, ये मान लीजिए ये बातचीत का हो गया, तो उसका भी वीडियो मैं इसी पर अपलोड कर चुका हूँ। चैनल का मतलब जो चैनल का जो नाम है एजुकेशन पॉइंट, आप उसको जा कर के सर्च कीजिएगा। यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, चाहे टेलीग्राम पर हो, उस पर आप सर्च कीजिएगा तो उस पर जो है बहुत ऐसे वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। इस पर बेसिकली रूप से जो है क्लास 12 का, ठीक है, बताया जाता है। जो भी चैप्टर हो, जो भी सब्जेक्ट से हो, उससे आपको करवा दिया जाता है। ठीक है, ये जो था 15 ऑब्जेक्टिव था, 1 नंबर का प्रश्न था और उसका जो है साथ ही साथ आप लोगों को कंटेंट भी क्रिएट करके मैं दे रहा हूँ, उसका आंसर भी दे रहा हूँ। तो आप चाहे तो इसका अच्छा से अच्छा एक नोट बना करके आप उसको याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए, क्योंकि आपका जो भी राइटिंग हो, हैंड राइटिंग हो, नोट्स बना सकते हैं आप, उसको बेहतर बनाइएगा, तब आगे का मतलब जो फ्यूचर होता है आप उसको बेहतर बना सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट डियर माय स्टूडेंट। यहाँ पर जो है क्या है कि ये 1 से 15 तक था। आज का यही था मेरा एक उद्देश्य, 1 से 15 का। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और क्या है शेयर तो बनता है। 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से ही, आप लोगों के 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से ही ये मोटिवेशन हमको प्राप्त होता है, और यही मोटिवेशन को कायम रखने के लिए मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों को भेजता हूँ या यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपलोड करता हूँ। तो आप चाहें तो इसको क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए साइड हो जाता हूँ। चलिए ले लिए। चलिए, तो अगर आप, हाँ एक और चीज़ मैं बतलाना चाहूँगा, अनाउंस करना चाहूँगा कि यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाइए, उसका लिंक जो है मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप जा कर के जुड़िए और वहाँ पर डेली क्विज होता है, टेस्ट 20 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का होता है। आप जा कर के वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतर से बेहतर एग्ज़ाम को बना सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो वही चीज़ है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।